चलिए, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस, ध्यान से पढ़िएगा। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस of curvature of first surface 2 centimeter exhibits focal length of f1 in air. Another plano convex lens with first surface radius of curvature 3 centimeter has focal length f2 दिया हुआ है. When it is immersed in liquid, refractive index कितना है 1.2. If both the lenses are made of same glass, refractive index 1.2, the ratio of m1 and 2. क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? समझ गए तो सॉल्व करिए। हाँ, हम तो है ही हैं सॉल्व कराने के लिए। 24 जनवरी शिफ्ट 1, 4 ऑप्शन आपको नहीं लिखे सर, लिख देते हैं 4 ऑप्शन, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझो ना बाबा। 4 ऑप्शन, चलिए लिख देते हैं। क्या लोगे? पहला ऑप्शन है 3:5, 3:5 ले लो। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको, क्या देगा? 1/3, 1/2 ले लो, 1/3। तीसरा है 1:2। चौथा अपने मर्जी से कुछ भी ले लो। क्या लोगे? हाँ, 2/3 कर लो। गुड। चलो, सबसे पहले हमको बनाना है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो मीन्स ये, और इधर से बना दो कॉन्वेक्स। ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। You know that the focal length of simple mirror is infinite. अब n1 is given and n2 is also given, then apply in the formula 1/f equal to mu minus 1 r1 minus r2. Okay? तो सबसे पहले r1 क्या होगा? r1 is what? r1 is what? नहीं पता। R1 को R1 रहने दो। R1 इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड R2 इज द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड मिरर, जस्ट लाइक है, सिंपल। तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई लगाइए फार्मूला, फटाफट सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f। सर इसको तो कंप्लीट कर लो, ऐसा बोल रहे हो ना? करते हैं ना बेटा इसको कंप्लीट। क्या क्या दिया है आप लोग देख लो। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस इज 2 सेंटीमीटर। मैंने R1 आपको दिया है 2 और फोकल लेंथ है f1 इन द अनदर बोल रहा है, पहला का क्या बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, और दोनों का तो म्यू भाई कितना है 1.5 है। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/R1 है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का कितना हो जाएगा, सेंटर क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू कितना होगा 0.5 मैंने 1/2 R1। ये कंप्लीट हो गया है। हाँ दिया है ना बेटा, n2 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर म्यू2 है, हाँ म्यू2 1.5 लगा दिए हैं। ठीक है, और n1 कितना दिया है, R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो लगा देते हैं। सेकंड कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। बाद में भी लगा लो, चलो पहले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ लगा लो, 4 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/4। इसको f1 ले लो ना बेटा। अब सेकंड कंडीशन में फिर से एक ठो बना लो। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो म्यू इक्वल टू 1.5 है। ठीक है, अब इसको लिक्विड में डाल दिया है। अच्छा, हाँ, अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ फर्स्ट सरफेस हैज फोकल लेंथ 1/2 व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2। जब इसको क्या कर रहा है कि लिक्विड में डाल दे रहा है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जा रहा है 1.2 जा रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे n1 इक्वल टू 1.2। इसका तो 1 है, जब इसको अपन लिक्विड में डाल दे रहे हैं ना, R2 इक्वल टू 3 से। देखो 2 है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स 2 है। पहला का अपन ने निकाल दिया, f1 कितना निकाला 2R1, R1 की वैल्यू अपने को दिया है 2 सेंटीमीटर। तो f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ गया। f1 कितना आ गया आपको 4 सेंटीमीटर आ गया ना। f1 इज इक्वल टू 4
सेंटीमीटर। और सेकेंड प्लेनो कॉन्वेक्स है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 दिया है। और जब इसको हम एक ऐसे लिक्विड में जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2 है, तब इन दोनों का रेशियो हमको ज्ञात करना है कि पहले और बाद में का। तो लिख लो फार्मूला। क्या फार्मूला होगा बेटा? वही होगा जो सर पढ़ाएंगे। 1/F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब इसमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसको लिक्विड में डाला गया है, ठीक है। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा और कितना 1.2 अपॉन 1.5 माइनस 1, ठीक है। अब इसका तो फोकल लेंथ हमको R2 दिया है, ये हमको लिख लिए, ठीक। F2 आपको दिया है नहीं, F2 आपको फाइंड करना है दोनों का। गलत हो गया, अच्छा ठीक 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 ठीक। μ2 है ना, ये μ2 1.5 था, तो इसका फार्मूला ये लगेगा बेटा हमको μ2 बाई μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसा कुछ लगेगा ना। इसको F2 लिख दोगे तो 1/F2 हो जाएगा R1 इसमें कितना दिया 3 दिया है, 3 आ जाएगा और R2 इनफाइनाइट आ जाएगा। 5/4 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 1/12, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1/F2, तो F2 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो F1 और F2 4 आ गया, तो दोनों को डिवाइड कर दो, F1/F2 और 4/12 जाएगा 1/3, तो ऑप्शन आ गया 1/3। यही है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, पहले समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आया था आपका जेई मेंस 2025 24 जनवरी को, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका फोकल, इसका हमको क्या दिया था, रेडियस कर्वेचर दिया था। एक है प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है। μ2 1/5 था, तो फोकल लेंथ कितना निकला 4 निकला। जब इसको हम पानी में डुबो देते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 हो जाता है, इसका रेडियस कर्वेचर 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने निकाले μ2 बाई μ1 माइनस 1/R1 माइनस R2। तो R2 तो प्लेन मिरर है तो इनफाइनाइट हो गया, R1 दिया हुआ है, तो F2 निकल रहा है हमको 12। जब दोनों को डिवाइड किए तो रेशियो आ गया 1/3, ठीक है। तो वही आपसे बार बार कहूँगा, यदि आप इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में देखना चाहते हैं तो आप 98261 और 59761 नंबर पर सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास आ जाएगा। इसमें आपको जितने भी जेई मेंस और एडवांस और नीट और 12th CBSE बोर्ड के जो सॉल्यूशंस हैं, PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको आपको देखने को मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन जो आपको सारे वीडियो मिलते जाएंगे। यदि एपिसोड पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दिया जाए अपने क्लासमेट को। चलिए, वीडियो देखने के धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को बने रहिए और देखते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए।